बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई है और दिन है इतवार का। आज इमरान खान साहब का एबटाबाद में जलसा था और आप ये देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान साहब का एतमाद बढ़ता चला जा रहा है। उनके लबो लहजे में एग्रेशन आपको नज़र आ रहा है, सख्ती नज़र आ रही है और उनके अल्फाज में शिद्दत आपको नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि जब आवाम आपके लिए निकल रहे हों, जब पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कोई ऐसा ज़िला नहीं है, कोई ऐसी तहसील नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है, कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पर लोग ना निकले हों जब जब कॉल दी गई, और पूरी दुनिया में लोग निकले। कल भी आपने देखा जिस तरह से 17 जगहों के ऊपर इमरान खान साहब का खिताब सुना गया और लोगों का आपने जोश खरोश भी देखा। और बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये नहीं कि इमरान खान के कारकुनान सिर्फ आपको परजोश नज़र आते हैं, बल्कि आप जाएं आम पाकिस्तानी से बात करें और फिर जो एक बहुत ज़्यादा तौक़ुआत इस अपोजिशन ने, जो उस वक्त की अपोजिशन थी, उसने लोगों की हाई कर दी थी और कहा था कि इमरान खान ने तो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, महंगाई कर दी, बेरोज़गारी कर दी, मुल्क को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया, हम आएंगे और दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। लेकिन आपने देखा जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, जब से इनको मुसल्लत किया गया है, टीवी चैनल्स के ऊपर ड्रामेबाजियां जारी हैं। टीवी चैनल्स के ऊपर 90% मीडिया ड्रामेबाजियां। मसलन आज वो जो एक हुंजा वाली साइड पे एक पुल गिरा, आज पूरा दिन मीडिया ने बार बार चलाया कि जी शहबाज शरीफ ने अहकाम जारी कर दिए, शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। पूरे दिन में मीडिया इतनी खबरें चलाता है शहबाज शरीफ के नोटिस लेने की कि अगर शाम को शहबाज शरीफ साहब से सुना जाए कि शहबाज शरीफ साहब आपने कौन कौन सा नोटिस लिए हैं, तो उनको खुद भी नहीं पता होगा कि उन्होंने कौन कौन से नोटिस लिए हैं। ये शहबाज शरीफ स्टाइल है, पंजाब में उनका यही स्टाइल रहा है। वो स्टाइल क्या था कि एक सेल बनाओ, वहां पे 40-50 चैनल चलाओ, जिस चैनल पे भी खबर चले ना कि यहां पे ये वाकया हो गया है, फौरन ठक 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 टिकर जारी कर दो। शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, वही मॉडल यहां पे वफाक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया, हर चीज पे नोटिस, हर बात पे नोटिस। ये तो है ड्रामेबाजियां। 7 बजे दफ्तर पहुंच गए, 7:15 बजे पहुंच गए, नाली देखने चले गए, नाला देखने चले गए, सिवरी देखने चले गए, पुल देखने चले गए, सड़क देखने चले गए, फलां जगह पहुंच गए, बगैर सिक्योरिटी के पहुंच गए। ये सारी शोबाजियां हैं, ये सारी ड्रामेबाजियां हैं। इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं कि इन ड्रामेबाजियों से, इन शोबाजियों से अब काम नहीं चलेगा। अब सोशल मीडिया का दौर है, जबकि असल खबरें क्या है? मुर्गी आपके सामने कहां से कहां पहुंच गई है, सब्जियों की कीमतें आपके सामने कहां से कहां पहुंच गई हैं। सबसे बड़े इस वक्त जो मुल्क के अंदर इश्यूज चल रहे हैं वो आप देखें, जो सिंध और पंजाब के अंदर पानी का मसला, पानी की जो कमी, जो इस वक्त पानी चोरी हो रहा है, जो किसानों को मसाइल पेश आ रहे हैं। और यकीन करें कि अगर ये बहरान इस पर काबू ना पाया गया तो अल्लाह ताला माफ करे, हमारे किसान, पंजाब और सिंध के किसान मुआशी तौर पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मुआशी तौर पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। उनका मुआश, उनका रोजगार, उनका पैसा, उनका जो सब कुछ है वो सब कुछ स्टेक के ऊपर लगा हुआ है। और इस चीज पे तहरीक इंसाफ इसको उस तरह से नहीं हाईलाइट कर रही। अभी तक तहरीक इंसाफ हाईलाइट नहीं कर सकी कि मसला है क्या। ये अपोजिशन का काम है। आप जाएं किसानों के पास, आप उनका सुने, आप इसको हाईलाइट करें, क्योंकि मीडिया ने तो इस चीज को, हुंजा का एक पुल, उस पर पूरा दिन मीडिया ने खबरें चलाई, लेकिन 2 सूबों के किसान, लाखों किसानों का जो इस वक्त जिंदगी और मौत का, उनके रोजगार का मसला है, उसके ऊपर कितनी खबरें चली हैं? नहीं चली। क्यों? हुकूमत शहबाज शरीफ की है, पैसा वो देंगे, इश्तिहारात वो देंगे। तो इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए। डॉलर का रेट आपके सामने है, मुआशी हालात आपके सामने हैं, इस वक्त इनको समझ नहीं आ रही। और इनके साथ आसिफ अली जरदारी ने जबरदस्त गेम किया है। जरदारी साहब ने क्या किया? उन्होंने ये किया, तो जैसे एक मिसाल दी जाती है कि एक शख्स जो है उसका आखिरी वक्त था, मौत के वो करीब था, सब बेटे उसके इर्द गिर्द बैठे थे, तो वो अब बता रहा था कि बेटा मैंने फलां के भी पैसे देने हैं। तो सारे जो उसके बेटे थे, वो उसके जो सबसे बड़ा भाई था उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, जी बड़े भाई साहब बैठे हैं, बिल्कुल कर लेंगे, आप परेशान ना हो। अच्छा, मैंने फलां के भी पैसे देने हैं, मैंने फलां के साथ भी मेरा लेन देन है। हर बात पे कहते रहे, जहाँ पे देने की बारी थी वो कहते रहे जी भाई कर लेंगे, कोई आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, ये भाई कर लेंगे। जब उन्होंने कहा कि वो फलां से मैंने पैसे लेने हैं, तो वो फौरन जो छोटे बेटे थे वो बोले, उन्होंने कहा जी हम ले लेंगे, आप परेशान ना हो, हम ले लेंगे। देने की बारी बड़ा भाई ये देगा, लेने की बारी हम ले लेंगे। बात यह है कि आसिफ अली जरदारी ने बड़ी जबरदस्त गेम की। वो तमाम वजारतें जहां जिनका बैकलैश आना था, जिनके ऊपर अवाम ने जिस पे गालियां देनी थी, वो सारी शहबाज शरीफ को दे दी। और इस तरीके से गेम की कि आईनी ओहदे खुद ले लिए, शहबाज शरीफ को जो है वो ऐसी आगे शहबाज शरीफ को कर दिया। मौलाना साहब भी गायब हैं, मौलाना भी कहीं नजर नहीं आ रहे। सारे का सारा बर्डन इस वक्त नून लीग के ऊपर है, सबसे बड़ा बर्डन नून लीग के ऊपर है। और नून लीग को सिर्फ एक बात की तसल्ली है, नून लीग को बस एक बात की तसल्ली है, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, इस तरह का वो जो एक मिसरा भी है वो ये है
कि उनको ये दिल बहलाने वाली बात भी हो सकती है, ये उनका ईमान भी हो सकता है, ये उनका यकीन भी हो सकता है कि उनको ये बताया गया है कि जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान गेम में नहीं होगा, इसीलिए आप परेशान ना हो। अवाम में जो आपकी नफरत बढ़ रही है, जो आप अवाम में जा नहीं पा रहे, जो मुनव्वर अरकान अवाम में नहीं जा पा रहे, जो आप अवाम में नहीं जा पा रहे, आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान को आउट कर दिया जाएगा। यह तसल्ली है मुस्लिम लीग नून को, इसीलिए वो टेंशन नहीं ले रहे। महंगाई हो रही है, जो सूरत हाल है, मुर्गी मैंने आपको बताया है, हर चीज की कीमतें आप देखें, उनको टेंशन ही कोई नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आगे जब इमरान खान मैदान में नहीं होगा तो हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कहना इतना आसान नहीं है कि इमरान खान को इतनी आसानी से, जब इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, जब इमरान खान आप देखें ना, नजम सेठी जैसा बंदा कह रहा है कि जी इमरान खान की करिश्मेटिक शख्सियत है, नवाज शरीफ जैसी करिश्माती शख्सियत नहीं है कि वो इस तरह से आए अवाम में। और दूसरा वो कह रहे हैं जी मुझे खवातीन कह रही हैं, कुछ खवातीन मिली, वो कहते हैं मियाँ साहब को कहें आप भी टी शर्ट पहना करें इमरान खान की तरह। मतलब अजीबो गरीब आप देखें इन लोगों के कि जी वो खवातीन कह रही है मियाँ साहब कहें आप भी टी शर्टें पहना करें, क्योंकि इमरान खान वो टी शर्ट्स में उनकी तस्वीरें आई और वो बड़ी इस वक्त पॉपुलर हुई सोशल मीडिया पे, तो आप भी मियाँ साहब आप भी टी शर्टें पहना करें। तो टी शर्ट पहनने से मियाँ साहब जो है वो इमरान खान तो नहीं बन जाएंगे ना, उनका अपना एक वो है, इमरान खान की अपनी एक शख्सियत है। तो इस तरह से थोड़ी है कि इमरान खान के रेड कलर वाली टी शर्ट पहनने से मियाँ साहब भी इमरान खान बन जाएंगे, या उसके बाद उनकी तस्वीरों को भी उतने लाइक्स मिलने लग जाएंगे, उतने शेयर्स और उतने जो है वो पॉपुलर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो मौलाना साहब गायब है, मौलाना आपको कहीं नजर नहीं आते। आसिफ अली जरदारी बैकफुट पर हैं, वो बड़े तरीके से उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे किया है, गालियां सारी मुस्लिम लीग नून को पड़ रही हैं और सख्ता तारी है, कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं बन पा रहा। जरदारी साहब पे सख्ता तारी है, मौलाना पे सख्ता तारी है, 16 जमातों पे सख्ता तारी है, एक नून लीग जवाब देने की कोशिश कर रही है और उनसे भी जवाब नहीं बन पा रहा। क्योंकि अब मरियम जहां जहां जा रही है, मरियम को क्या करना चाहिए, इमरान खान पे अटैक ना करें। और वो एक उनको मिल गई है फरा, और भाई फरा पे केसेस बनाओ, अगर फरा का कोई मामला है तो उसको वो इमरान खान के साथ नथी कर रही है। अच्छा अब आ जाए कि इमरान खान के आज अहम पॉइंट्स कौन कौन से थे। एक तो इमरान खान ने कहा कि इंसान सिर्फ कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह देता है, लेकिन मेरा ईमान है कि 20 मई के बाद जब कॉल दूंगा तो तमाम तरह रुकावटों के बावजूद 20 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद में एक ही आवाज होगी कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और मुतालबा होगा कि अब हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। अमरीकी साजिश से मुसल्लत किए गए करप्ट माफिया को पाकिस्तानी कौम कभी तस्लीम नहीं करेगी। केपीके से सिर्फ एक लोटा निकला, और ये नूर आलम खान की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, केपीके से सिर्फ एक लोटा निकला और वो लोटा अभी तक पेशावर नहीं आया। ये पाकिस्तान में जहां भी जाएंगे दो ही नारे सुनेंगे, जमीर फरोश चोर और गद्दार गद्दार। ये 2022 का पाकिस्तान है, हमारी यूथ बाशऊर है, बड़ों को छोड़ें, बच्चों को भी पता है कि लोटा क्या होता है। ये जहां जाएंगे इनके खिलाफ नारे लगेंगे। मीर जाफिर मुसलमानों के गवर्नर सिराजुद्दौला का सिपह सालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी और मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। रूस हमें 30% कम कीमत पर पेट्रोल और मौलाना फजल रहमान दे रहा था, इससे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को फायदा होता। रूस सस्ती गंदम सस्ते पेट्रोल और सस्ते डीजल के लिए गया था, क्योंकि मेरा मकसद तो मेरी कौम है। मैं क्यों अमेरिका के लिए अपनी कौम के मफादात को कुर्बान करूं। अमेरिका को चेरी ब्लॉसम जैसा वज़ीर आज़म चाहिए था जो कहे कि हम तो भिखारी हैं, इसलिए अमेरिका की गुलामी करना होगी। शहबाज शरीफ तुम भिखारी हो, तुम गुलाम हो, तुम बुज़दिल हो। पाकिस्तानी कौम भिखारी नहीं, बुज़दिल नहीं। शहबाज शरीफ सुन लो, हम तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की बैरूनी मुल्क लूटी गई रखी हुई दौलत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अमेरिका की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान कहते हैं क्योंकि इनका लूटा हुआ पैसा बाहर पड़ा है, इनको डर है कि वो जब्त ना हो जाए, इसलिए ये अमेरिका की और मगरबी क़ुव्वतों की गुलामी करते हैं। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाने वाले हैं और यह नारा इंसान को गैरत देता है। हम ना तो किसी के सामने झुकेंगे और ना ही किसी की गुलामी करेंगे। मैं अपने मीडिया से पूछता हूं कि जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, आप कितनी बार माइक लेकर सड़कों और बाजारों में गए हैं कि महंगाई है या नहीं। हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। फिर इमरान खान कहते हैं कि हमारे दौर में टमाटर 4 रुपये बढ़ता था तो मीडिया शोर मचा देता था कि कहाँ है नया पाकिस्तान। अब तो मुझे माइक कहीं जाते हुए दिखाई नहीं देते। अमेरिका ने जब ईरान में रजीम चेंज करना थी तो सबसे पहले वहां के मीडिया पर पैसा चलाया। मीडिया पर पैसा चला है, इसलिए मीडिया बात नहीं करता कि जिस बाप बेटे को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाया गया है उन पर 40 अरब की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और ये दोनों जमानत पर रिहा हैं। मैं अपनी अदलिया से बसात एहतराम पूछता हूं कि आपने इतवार को सोमोटो ले लिया, रात 12 बजे अदालतें भी खोल ली, लेकिन जो इस वक्त आपके सामने हो रहा है
दुनिया की किसी जमहूरियत में क्या यह हो सकता है कि 1600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को मुसल्लत कर दिया जाए? मुल्क का 16 करोड़ लूट लिया गया और लूटने वाले को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया और अदलिया कुछ नहीं कर रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा था कि कौम तबाह तब होती है जब छोटे चोरों को तो पकड़ लिया जाए लेकिन बड़े चोरों को इंसाफ का निज़ाम ना पकड़ सके। अगर हमने इंपोर्टेड हुकूमत, करप्ट लोगों, डाकुओं, कातलों और गुलामों को तस्लीम कर लिया तो हम पाकिस्तान बनाने के ख्वाब और मकसद के साथ सबसे बड़ा धोखा करेंगे। अल्लाह ने हमें न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी, हक और इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए। हम नहीं कह सकते कि हम ना तो तीतर हैं और ना बटेर हैं, हम तो न्यूट्रल हैं। इमरान खान कहते हैं कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान ने तो अल्लाह को जवाब देना होता है। अल्लाह दुनिया से जाने के बाद जवाब लेगा कि तुमने हक का साथ दिया था, क्या तुम जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। शेर जब किसी जानवर को पकड़ता है तो बाकी जानवर उसको बचाने की बजाय भाग जाते हैं क्योंकि वो सब न्यूट्रल होते हैं। शहबाज शरीफ, ये ड्रामे बंद कर दो कि मैं आटा सस्ता करने के लिए कपड़े बेच दूंगा, तुम कपड़े ना बेचो, अपने भाई और पूरे खानदान के लूटे गए पैसे का आधा हिस्सा भी पाकिस्तान वापस ले आओ तो गंदम खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। यहां पर मैं ये बता दूं आपको कि 2-3 दिन में 200 रुपए आटा बढ़ा, कीमत 200 से 300 बढ़ी। आज ऐलान कर दिया शहबाज शरीफ हुकूमत ने कि हम 300 रुपए जो है वो फी 20 किलो के थैले के ऊपर सब्सिडी देंगे। पहले 200-300 रुपए बढ़ा क्यों ये 2 दिनों में? और ये जो 200-300 रुपए बढ़ा है ये किसकी जेब में जाएगा? क्योंकि अब तो सारे माफियाज आपके साथ हैं। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि शोबाज, ये सोशल मीडिया का दौर है, अब शोबाजियां तुम्हारी काम नहीं आएंगी। ये इमरान खान साहब के मैंने आपको बता दिए कुछ अहम नुकात उनकी तकरीर के। घन गरज कप्तान की जारी है, मुकम्मल सख्ताकारी है। नून लीग वाले कोशिश करते हैं थोड़ी सी कि जवाब देने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं बन पा रहा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफिज़।